हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इधर उधर की बातें छोड़ते हैं, चलो ज्ञान की बात स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में देखा था सेल सिग्नलिंग का पार्ट 1। अब हम देखेंगे सेल सिग्नलिंग पार्ट 2। तो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया सेल सिग्नलिंग क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या है, रिसेप्टर क्या है, लाइगेंड क्या है, ये सब देखा था। और मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जांपल्स बताऊंगी जो भी हमने टाइप ऑफ सिग्नलिंग डिस्कस की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो हमने देखी थी टाइप ऑफ सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटो का मतलब जो हमने समझा था खुद, एक सेल है जो खुद एक सेल है जो खुद भी सिग्नल देगा, उसके खुद के पास ही रिसेप्टर होंगे। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया, अब वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो पहला जो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स। तो पहला जो हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, इंटरल्यूकिन। टू IL-2 टी सेल एक्टिवेशन। अब ये इंटरल्यूकिन क्या है, टी सेल क्या है, तो हम इसको सिंपल भाषा में समझे गाइस। तो ये है कि इंटरल्यूकिन 2 जो है, आप ये समझ सकते हैं एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो इस सेल को एक्टिवेट करना चाहिए, एक्टिवेशन के लिए चाहिए। ठीक है, जैसे हमें एनर्जी चाहिए तो हम क्या करते हैं, कुछ खाना खाते हैं या तो कुछ एनर्जेटिक ड्रिंक पीते हैं जिससे हमें एनर्जी मिले और फिर हम आगे जाके काम स्टार्ट करें। सेम वे सेल्स को भी, या तो हमें कभी कभी हम काम करने में आलस है, घर वाले जोर से डांटे तो हम तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और तुरंत काम स्टार्ट कर देते हैं। सेम तरीके से सेल्स को भी कोई सिग्नल देगा तभी सेल्स को पता चलेगा अच्छा मुझे एक्टिवेट होना है। उसी तरीके एक मॉलिक्यूल है, या आप ये कह सकते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। और जिन लोगों को थोड़ा इम्यूनोलॉजी पता है उनको पता होगा ये साइटोकाइंस है। ठीक है, तो ये टी सेल एक्टिवेशन, टी सेल इम्यूनोलॉजी में जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे टी सेल, बी सेल हमारी बॉडी में डिफरेंट, आप सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए ये एक टाइप ऑफ इम्यून सेल्स है। ठीक है, जो हमारे इम्यून सिस्टम में काम करता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अब ये की टी सेल है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके पास, क्योंकि ये ऑटोग्राइन सिग्नलिंग है तो इसके पास खुद ही सिग्नल होंगे। अब क्या होगा कि सिग्नल ये IL-2, ये जो है ये क्या है, IL-2 है, ये रिलीज होगा बाहर। ये हमने देखा था ये फ्री फॉर्म में होते हैं सिक्रीटरी मॉलिक्यूल्स। अब ये बाइंड होगा, ठीक है, ये बाइंडिंग हो गई यहाँ पे। ये क्या है, रिसेप्टर, जिसको हमने देखा था लॉक। उसके बाद क्या होगा, सिग्नलिंग स्टार्ट। तो आप देख रहे हैं ये सेल खुद के पास ही लॉक है और ये मॉलिक्यूल इसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रहा है, कोई दूसरा सेल नहीं, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, IL-2 bind with receptor। ये बाइंडिंग होने से होगा क्या, इंड्यूस, मतलब क्या कह सकते हैं आप इसको आसान भाषा में, सिग्नल देना कि अब जिससे क्या होगा, टी सेल प्रोलिफरेशन स्टार्ट होगा। प्रोलिफरेशन मीन्स जैसे एक के बाद 1 से 2, 2 से 3 ऐसे डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोलिफरेशन।
दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कैंसर सेल। कैंसर सेल तो ये सबको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर रिलीज बाय कैंसर सेल stimulate its own proliferation। सेम तरीके से कैंसर सेल भी अब ग्रोथ फैक्टर्स, जैसे हमें वाइटामिन्स मिनरल्स चाहिए, ठीक है, हमारी ग्रोथ के लिए, वैसे सेल्स को भी कुछ फैक्टर्स चाहिए जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। तो कैंसर सेल क्या करता है, ये मान लेते कैंसर सेल है, ठीक है। अब इसके पास भी खुद के रिसेप्टर होंगे। अब होगा क्या कि ये कैंसर सेल कुछ ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेंगे, जिससे ये ग्रोथ फैक्टर बाहर जाएंगे और इस पे बाइंड होंगे। ये बाइंडिंग हो गई रिसेप्टर और ये ग्रोथ फैक्टर की, जिससे क्या होगा, सिग्नल होगा। सिग्नल किस चीज का, फॉर प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन अभी हमने देखा था 1 से 2, 2 से वापस 1 से वापस 2, मतलब डिवाइड होते रहेंगे, सेल नंबर अपने बढ़ाएंगे, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोलिफरेशन। और प्लस सर्वाइवल के लिए भी, जैसे हमें भी विटामिन मिनरल्स की जरूरत है, सेम वे उन्हीं के कैंसर सेल के सर्वाइवल के लिए भी ग्रोथ फैक्टर्स की जरूरत है। अब जो तीसरा एग्जांपल है, बैक्टीरियल quorum सेंसिंग। आसान भाषा में बोले तो बैक्टीरिया भी एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। जब वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं उस चीज को हम कहते हैं quorum सेंसिंग। और ये तब होता है a threshold bacterial population reach then response। ऐसा नहीं होगा कि एक बैक्टीरिया हो गया तो सिग्नलिंग हो जाएगी। एक थ्रेशोल्ड मींस एक ऑप्टिमम, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया चाहिए हमें, ठीक है। उतने बैक्टीरियल सेल्स होंगे तब भी ये उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा और कोई भी मॉलिक्यूल के या सिग्नल के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्ड करेंगे। हम मान लेते हैं जैसे न्यूट्रिशन का रिस्पॉन्ड है कि ये न्यूट्रिशन है, तो बैक्टीरिया एक दूसरे को कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इस सिग्नलिंग के थ्रू। जैसे कि बैक्टीरिया है, अब ये कोई सिग्नल है, ये यहां आया, यहाँ पे भी सेम सिग्नल है। ये सब मिलके जब ये सारे सिग्नल, अब आप ये जो लाल कलर का देख रहे हैं ये क्या, लाइट। आपने देखा होगा कुछ बैक्टीरिया ल्यूमिनेसेंस होते हैं, ठीक है, लाइट रिलीज करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, जब ये जो बैक्टीरिया पॉपुलेशन है वो एक मिनिमम अमाउंट की होगी या कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगी, तब ये सब मिलके एक लाइट का सिग्नल क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो सबको क्लियर हो गया कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के एग्जांपल्स हमने देख लिए, ये एग्जाम व्यू पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलिए देखते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग के एग्जांपल।
पैराक्राइन सिग्नलिंग एग्जाम्पल्स। अब हमें पता है पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है, पास के पड़ोसी शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए। तो इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, ल्यूकोट्राइन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, ये सब क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। अब आप समझे, सोच रहे होंगे क्या हाई फाई नाम है, घबराइए मत, ठीक है। जैसे हम एक दो समझते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन किस में रोल करता है, जब आपको पेन होता है कहीं, ठीक है, कहीं भी पेन हो रहा है वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल है। मैं उसका पूरा पाथवे नहीं बता रही, ठीक है, कैसे कैसे होता है, मैं आपको आसान भाषा में सिर्फ बता रही हूँ कि प्रोस्टाग्लैंडिन ये सब कहाँ काम करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन अगर आप में कहीं बॉडी में पेन हो रहा है वहां पे काम करता है, उस सिग्नलिंग में काम करता है। हिस्टामाइन जैसे कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है उसमें काम करता है, ठीक है। तो ये सारे करते क्या, इन शॉर्ट सब इन्फ्लामेशन, जैसे बर्निंग सेंसेशन होना, जलन होना कहीं, उसको हम कहते हैं इन्फ्लामेशन, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल हम देखें, ब्लड क्लॉटिंग, कहीं हमें चोट लग जाती है तो हम देखते हैं कि ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट होता है, ठीक है, वहां से पस आता है, तो ये प्लेटलेट्स, ये भी एक एग्जाम्पल है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड सिग्नलिंग। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल वहां होता है जैसे हमारी बॉडी में मसल्स को एकदम रिलैक्स कर देना, जिससे हमारा ब्लड फ्लो क्या बढ़ जाए आसानी से। और कभी कभी हमारी बॉडी की जरूरत होती है कि ब्लड फ्लो मतलब कम करना है, तभी भी ये पाथवे में नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल होता है। और अगर हम कुछ ग्रोथ फैक्टर्स की बात करें, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ये देखिए ग्रोथ फैक्टर क्या है, कोई भी सेल को सरवाइव करने के लिए, डिवाइड करने के लिए चाहिए। नर्व ग्रोथ फैक्टर, नाम से पता चल रहा है एपिडर्मल सेल्स के लिए, नर्व सेल्स के लिए ये काम आते होंगे। फिर प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उसमें ये काम आते हैं। और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं उसमें। अगर किसी को ये भी नहीं पता फाइब्रोब्लास्ट क्या, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो ये है पैराक्राइन। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड कुछ एग्जांपल्स को, तो घबराइए मत कि कैसे काम करते होंगे, ठीक है, आगे हम देखेंगे इसको। अब हमने दूसरी सिग्नलिंग जो थर्ड कौन सी थी, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिग्नलिंग एग्जाम्पल्स, इसमें मैंने आपको बोला था हॉर्मोन्स, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता हॉर्मोन्स क्या है, तो सबको डायबिटीज तो पता ही होगा, उसमें इंसुलिन होता है, वो क्या एक हार्मोन है, ठीक है। थायराइड भी पता होगा, तो ये सब क्या एंडोक्राइन की एग्जाम्पल है। पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल किडनी पे होता है जो काफी सारे फंक्शंस करता है। पेनक्रियास तो सबको पता ही होगा, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ठीक है। तो
ये हो गए 3 सिग्नलिंग के एग्जाम्पल। अब इसमें से जैसे कुछ सिग्नलिंग है जो एग्जाम व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, उसको हम एकदम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब हमने सिग्नलिंग के टाइप्स के एग्जाम्पल देख लिए, लेकिन अब क्या होता है कि एक और चीज क्या जो हमें नहीं जाननी है, वो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स होते हैं, पोलर, नॉन पोलर। अब नॉन पोलर, पोलर पता है वाटर लविंग, नॉन पोलर मीन्स वाटर हेट, हमें पानी से प्यार नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब इसके थोड़े एग्जाम्पल्स या इसके बारे में जाना जाए। पोलर को हम क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, हाइड्रोफिलिक, जिसको पानी से प्यार हो। ये पानी से प्यार है, लेकिन अंदर तो पानी हमारी सेल्स में होता नहीं है, लिपिड और प्रोटीन होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को, सेल को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। अनएबल टू क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या, सेल्स के बाहर एक बाउंड्री होती है, उसको क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। सेल का ये जो पार्ट है साइटोसोल, और ये जो अंदर गोल ऐसे होता है वो क्या है, न्यूक्लियस। तो इसके रिसेप्टर कैसे होते हैं, ये जो सिग्नलिंग होंगे ये इनके रिसेप्टर कहाँ होंगे, क्योंकि क्रॉस नहीं कर सकते सेल की बाउंड्री को, तो ये कहाँ होंगे, सरफेस पे ही होंगे। अब हम इसकी बात करें नॉन पोलर की, तो इसको पानी से हेट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक सिग्नल। अब अंदर मैंने बताया जैसे कि लिपिड ये सब से बने होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, ये लोग क्रॉस कर सकते हैं सेल की बाउंड्री को, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जैसे इसमें देखें तो इसके रिसेप्टर जो होंगे वो अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। और सपोज यहाँ पे एक नॉन पोलर सिग्नल है, वो क्या ऐसे क्रॉस करके अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा, सिर्फ बाहर होगा सरफेस पे। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि नॉन पोलर, पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या है। जो हम सिक्रीटरी मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में, सेम ऐसे ही है कि 2 टाइप के सिग्नलिंग, लेकिन दोनों चीज में कॉमन पॉइंट क्या है, इन बोथ केसेस, ये आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ वी वेरी सिग्नल and receptor concentration, concentration means मात्रा, तो क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स भी कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे आपको कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हमने ये सिग्नल बढ़ा दिया, रिसेप्टर बढ़ा दिया, तो क्या चेंज आएगा, नहीं आएगा, कम आएगा, ज्यादा है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि पोलर नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। अब हम इनके भी एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, पोलर और नॉन पोलर के भी। नॉन पोलर सिग्नल्स एग्जाम्पल,
आपको नॉन पोलर से ही पता है कि कुछ लिपिड की पार्ट होगी, तो हम इसका सबसे एग्जाम्पल बेस्ट क्या है, मोस्ट ऑफ देम कह सकते हैं स्टीरॉइड। स्टीरॉइड क्या लिपिड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये सब चीजें। कोलेस्ट्रॉल इसका क्या है, प्रीकर्सर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। और भी अगर आसान एग्जाम्पल हम देखें तो एल्डोस्टेरॉन, ये सब क्या है, हार्मोन है जी, वो जो लिपिड वाली हार्मोन्स है। टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, मिनरल कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये सब क्या है, टाइप ऑफ हार्मोन्स या हार्मोन्स के एग्जाम्पल हैं। रेटिनोइक एसिड जो हमारे आईज के सिग्नलिंग में काम करता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो इम्पोर्टेंट होता है बोन मैच्योरेशन, सर्कुलेशन, रेगुलेशन, इन सब में। और अब हम इसमें देखिए गैसियस मॉलिक्यूल्स भी, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल भी कैसे होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं। तो इसमें अगर हम एग्जांपल देखें, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये हो गए नॉन पोलर के एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं पोलर के एग्जांपल्स। गाइस मैं इसका भी वीडियो बनाऊंगी, अगर आपको चाहिए कि कोई शॉर्टकट हो याद करने का, ठीक है, तो प्लीज लेट मी नो। पोलर से आपको पता चलता है कि पानी से प्यार करने वाले, तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में भी कौन से, एस्पार्टेट, जिसको पता, जिससे प्रोटीन बनते हैं उसको क्या कहते हैं, अमीनो एसिड, ठीक है। उसके कुछ नाम हम यहां देख रहे हैं। ग्लूटामेट, ये कहाँ काम करते हैं, एक्साइटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, जब हमारे ब्रेन से सिग्नल जाना है पूरी बॉडी में, ठीक है, तब वहां इनका काम होता है। और कैसे ये क्या करते हैं सिग्नलिंग में, यहाँ पे कुछ आयन्स होंगे जो बाइंड हो जाएंगे, या कुछ कह लीजिए जैसे हम सिंपल भाषा में समझे, जैसे सोडियम है वो बाइंड होंगे, फिर सिग्नलिंग स्टार्ट होगी। और दूसरा देखें ग्लाइसिन एंड आर गाबा, अब ऐसा तो नहीं है कि ब्रेन को पूरी बॉडी को सिग्नल देते ही रहना है, रोकना भी तो है सिग्नल, उसके लिए ये चाहिए जिसको हम कहते हैं इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। इसमें कौन सा आयन काम करेगा, ओपन क्लोराइड आयन चैनल, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं, अमीनो एसिड के भी कुछ और डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि हिस्टिडीन कहां से बना, हिस्टामाइन का डेरिवेटिव है। फिर शॉर्ट अगर सिग्नल देखें, शॉर्ट प्रोटीन के सिग्नल देखें तो क्या एग्जांपल है हमारे पास, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। गाइस ये थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि ये सब नाम ही है, एग्जांपल्स ही है, ठीक है, आगे इंटरेस्टिंग आ रहा है, सो डोंट वरी कितना बोरिंग है, ठीक है। अब पोलर में और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे हम कुछ प्रोटीन्स की बात करें, पेप्टाइड मींस प्रोटीन्स, आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए एज अ, अब आपको प्रोटीन और पेप्टाइड के बीच में भी डिफरेंस हम समझाएंगे आगे।
इसमें भी ADH, NT, ये हार्मोन कहाँ काम करता है? पानी को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, अननेसेसरी हमारी बॉडी से पानी लॉस नहीं होना, उसमें काम करता है। फिर ऑक्सीटोसिन, जब बच्चा पैदा हो रहा है तो मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन में। बीटा एंडोफ्रिन एंड एनकैफिलिन, ये दोनों क्या करते हैं? पेन को रिड्यूस करते हैं। और एग्जाम्पल देखें तो इंसुलिन, ये क्या है? प्रोटीन हॉर्मोन्स है, ठीक है, ये जो भी हम देख रहे हैं। कैल्सिटोनिन, ये सारे हार्मोन के नाम है। कैल्सिटोनिन, रिलैक्सिन। और इसमें एक और कैटेगरी जो देखते हैं साइटोकाइन। साइटोकाइंस को आप ये समझ सकते हैं केमिकल सिग्नल्स हैं, केमिकल सिग्नलिंग, केमिकल मॉलिक्यूल, ये कुछ टाइप्स हैं ये, ठीक है। और TGF बीटा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, फुल फॉर्म ऑफ TGF बीटा। फिर अगर एक और देखें, साइक्लिक AMP एक्ट एज सिग्नल। साइक्लिक AMP भी आप कह सकते हैं, ये भी एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये किसमें कहाँ काम करता होगा? डिक्टोसेलियम डिस्कोडियम। ये क्या है? एक सोशल अमीबा है। जहां ये मॉलिक्यूल क्या काम करता है? एज अ प्राइमरी सिग्नल। या आप कह सकते हो इस ऑर्गेनिज्म को और नाम पार्ट टाइम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब हम कुछ एक्सेप्शन, हर चीज में एक्सेप्शन तो होते ही हैं, ठीक है, तो अब कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। जो है नॉन पोलर, ठीक है, लेकिन तो भी उनके जो सिग्नल होंगे ना वो सरफेस पे होंगे, सॉरी रिसेप्टर जो होंगे ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब पोलर की तरह काम करेंगे, ठीक है नॉन पोलर बट पोलर की तरह क्या करेंगे? काम करते हैं। ये अंदर नहीं जाते, ये सिग्नल सेल के अंदर नहीं जाते, जबकि है ये नॉन पोलर। तो अगर हम ऐसे एग्जांपल एनिमल्स और प्लांट्स में देखते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन जो मैंने दिखाया था, बोला था पेन रिड्यूस में, थ्रोम्बोक्सिन ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ल्यूकोट्राइन, और प्लांट में भी सिग्नलिंग होती है, ठीक है, तो उसमें भी ये हॉर्मोन्स अलग अलग, जो भी यहाँ पे नाम लिख रही हूं मैं, जिबर्लिक एसिड, ऑक्सिन, ब्रेसिकोस्टेरॉइड, ये सब प्लांट हार्मोन है, जो जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं वैसे प्लांट की में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनके काम करने के लिए, ठीक है। तो गाइज अब आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल सिग्नलिंग देखेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड, जी कपल रिसेप्टर, ये सारे सिग्नलिंग हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो बी रेडी, आप पहले आज का कंटेंट डाइजेस्ट करो, ठीक है। सो गाइज थैंक यू।